गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। आइए 21 यानी 21 अप्रैल 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने वाले। बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए वो सारे के सारे डिस्कस करें। तो हर दिन तो डिस्कस कर ही रहे है ना, बहुत ही कम समय में। आइए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, विच इंडियन एक्टर, कौन से इंडियन एक्टर रहे हैज़ बीन इंक्लूड इन दी रिसेंटली रिलीज जो टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट रहे, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो लिस्ट रहे इनमें से इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में जो कि कौन इंडियन रहे। क्लियर इतनी सी बात। विच इंडियन एक्टर, कौन से इंडियन एक्टर रहे। वैसे तो हमने बात करें तो टोटल तो 3 इंडियन रहे, मतलब 3 भारतीय मूल की रहे, वो हमने डिस्कस करेंगे। बस अभी के टाइम में ध्यान में रखिएगा वो जो एक्टर है वो है रणवीर कपूर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रणवीर कपूर। क्लियर इतनी सी बात। तो ध्यान में रखिएगा जो टाइम मैगजीन रहे ना, इसकी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में इन्हें शामिल करी गई है, रणवीर कपूर को। इसके साथ और दोनों कौन सी रहे इंडियन, दूसरे जो रहे वो रहे सुंदर पिचाई। हालांकि इन्होंने भारतीय मूल की है, बट इन्होंने जो गूगल के फाउंडर रहे है ना, गूगल की CEO रहे, गूगल की CEO रहे। एंड और दोनों जो तीसरी जो रहे वो है विकास खागा, विकास खन्ना, खागा नहीं खन्ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात कर रहे हैं किसके बारे में, 100 मोस्ट और टाइम मैगजीन, मतलब टाइम मैगजीन के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम मैगजीन जो कि एक मतलब न्यूज़पेपर है, और इसके एस्टेब्लिशमेंट टाइम मैगजीन की जो स्थापना रहे 1923 में यानी 1923 में करवाया गया था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहे। देखते हैं, इंडियन एक्टर रणवीर कपूर हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रेस्टिजियस टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट of 2026 and released in April 2026. He is featured as the जो कि 16 इंडिया एक्टर ऑन दिस ईयर लिस्ट एंड रिकॉग्नाइज फॉर हिज जो कि इम्पैक्टफुल जो कि परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी क्राफ्ट एंड ग्रोइंग जो कि इन्फ्लुएंशियल इन द पीपल सिनेमा। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। नंबर 2, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व करी जाती है 17 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 17 अप्रैल को क्या ऑब्जर्व करी जाती है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के बारे में, थीम भी रहे, थीम भी ध्यान में रखिएगा, डायग्नोसिस फास्ट एंड स्टेप टू केयर। क्लियर इतनी सी बात। ये मतलब थीम रही किसके, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे की थीम। क्लियर इतनी सी बात। एंड डे वाला क्वेश्चन तो आइए सारे के सारे डे फिर से डिस्कस कर लेते हैं, मतलब सारे मतलब अप्रैल मंथ की जितना भी डे रहे। तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व जो कि एनुअली ऑन अप्रैल 7 इनको ऑब्जर्व करी जाती है। द डेट वाज चूज बाय द वर्ल्ड जो फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया है WFH, इनके द्वारा इन 1989 में ये सिलेक्टेड करवाया गया था टू ऑनर द बात ऑफ दिस जो कि फाउंडर जो कि फ्रैंक स्कोनावेल रहे, फ्रैंक स्कोनावेल एंड द राइज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द हेमोफीलिया एंड अदर जो कि इनहेरिटेंट जो ब्लीडिंग जो डिजॉर्डर रहे है ना, ये एक ब्लड डिजॉर्डर है, पता ही होगा, जो ब्लीडिंग होते रहते हैं हेमोफीलिया कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं एंड क्या रहे इम्पोर्टेंट डे जो भी रहे सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। कल भी डिस्कस करी थी, फिर भी आज भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे 1852 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। 1 अप्रैल को जो कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे, 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे, 2 अप्रैल को जो कि ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड्स अवेयरनेस डे एंड 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, 5 अप्रैल को जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ द कंसाइंस, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे एंड 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को जो कि नेशनल सेफ मदरहुड डे,
13 अप्रैल को जो कि जालियानवाला वाला बाग मासाक्र है, एंड 13 अप्रैल को बैसाखी डे, 14 अप्रैल को जो कि वी आर अम्बेडकर वार्स डे, एंड 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, एंड 18 अप्रैल को वर्ल्ड जो कि हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, 21 अप्रैल को जो कि नेशनल सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे, 23 अप्रैल को जो कि वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे, 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे, 24 अप्रैल नेशनल पंचायत राज डे, है ना, नेशनल पंचायत राज दिवस, एंड और क्या रहा है 25 अप्रैल मलेरिया डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मतलब बोल्ड जो भी बोल्ड लेटर में लिखी गई ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। 26 अप्रैल में जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 24 अप्रैल में जो कि वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड सेफ्टी भी नहीं सेफ्टी एंड जो कि हेल्थ एट वर्क डे, 29 अप्रैल को जो कि वर्ल्ड डांस डे, 29 अप्रैल जो कि वर्ल्ड ऑटिज्म जो कि एस्ट्रोनॉमी डे, 30 अप्रैल जो कि वेटरनरी डे एंड 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। क्लियर इतनी सी बात। तो आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल के रूप में किससे अपॉइंटेड करी गई है? आनंद स्वरूप। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, आनंद स्वरूप। क्लियर। एंड फिक्की मतलब क्या है जानती हो ना? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर इतनी सी बात। जिसकी स्थापना 1927 में करवाया गया है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे एंड डायरेक्टर जनरल है ज्योति विज। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स जो कि इंडस्ट्री फिक्की हैज अपॉइंट जो कि आनंद स्वरूप जो कि 1992 बैच की IRP जो कि मतलब IRS ऑफिसर, IRPS ऑफिसर यानी इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर, पर्सनल जो कि सर्विस IRPS ऑफिसर। आज इट्स न्यू जो कि सेक्रेटरी जनरल के रूप में इन्हें जो कि नियुक्त करी है। इफेक्टिव जो कि अप्रैल 15 से इनकी कार्यकाल शुरुआत होने वाला है, मतलब हो चुकी है। नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एजिलेट्स जो कि एंड स्पोर्ट्स वियर। एजिलेट क्या है? एजिटेट तो हो सकता था, एजिलेट क्यों लिखी गई है? बस ध्यान में रखिएगा। एजिलेट्स एंड स्पोर्ट्स वियर जो कि ब्रांड 18 जो रहे ना, इसकी जो कि किससे अपॉइंटेड करी है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? वो है स्मृति मंधाना, यानी जो क्रिकेटर है वुमन क्रिकेटर, वो स्मृति मंधाना। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। इसके साथ और जो विराट कोहली रहे ना, विराट कोहली को भी इससे पहले जो कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें भी नियुक्त करी गई थी। क्लियर इतनी सी बात। एंड एजिलेट्स जो स्पोर्ट्स वियर रहे, स्पोर्ट्स वियर जो ब्रांड रही, ये है क्या असल में? ये एक स्पोर्ट्स है, ये एक वन कैटेगरी की स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स जो कि प्लेटफॉर्म है, स्पोर्ट्स जो कि वियर प्लेटफॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। तो इन्हें बस सिलेक्ट करिए। इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना हैज बीन अपॉइंटेड, बस नाम याद रखिएगा और ज़्यादा जो कि नहीं घुसते हैं। आगे देखते हैं। एंड दोनों रहे, मतलब विराट कोहली रहे एंड स्मृति मंधाना रहे। नंबर 5, व्हिच स्टेट लॉन्च करिए स्पोर्ट्स जो कि जीनोमिक प्रोग्राम टू मैप जो कि DNA ऑफ टैलेंटेड एथलेटिक्स। ये क्या है असल में जो जीन की जो कि टेस्टिंग करी जाएगी, मतलब जो DNA सैंपल लेकर टेस्टिंग करी जाएगी। DNA से पता लगाने वाला है मतलब कोई भी एथलीट रहे वो कौन सी गेम में माहिर हो सकता है, मतलब कौन सी गेम जो कि बेस्ट खेला जा सकता है। ऐसे तो मतलब मान लो कोई भी खिलाड़ी रहे, कोई भी एथलीट्स रहे, इनमें क्या टैलेंट रहे, कौन सी गेम में अच्छे जो कि परफॉर्मेंस कर सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए एक DNA टेस्टिंग मतलब DNA सैम्पलिंग जो कि टेस्टिंग करी जाएगी, मतलब ये एक स्पोर्ट्स जीनोमिक प्रोग्राम है, ताकि इन्हें जो कि पता चले मतलब इन्होंने कौन सी गेम में बेहतर जो कि प्रदर्शन कर सकता है, एंड अगर नहीं भी कर सकता है तो इसमें इम्प्रूव ला सके। तो बात यही है, ध्यान में रखिएगा। तो वैसे तो टैलेंट तो ज़्यादा फोकस मतलब ज़्यादा मायने नहीं है, टैलेंट मतलब तभी आती है जब प्रैक्टिस जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहती है ना। अगर प्रैक्टिस जो कि बहुत ही ज़्यादा हो गया तो बस प्रैक्टिस ही चाहिए, है ना। प्रैक्टिस तो करने से टैलेंट तो आप आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो और क्या बात करें, तो ये कहाँ शुरुआत करी गई है वो पूछा गया है ना, वो गुजरात में शुरू करी गई है, गुजरात में। क्लियर। बात करें कैपिटल, वो तो गांधीनगर। CM है भूपेंद्र यादव, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, है ना। एंड DNA सैंपल के माध्यम से वो टेस्टर करने वाला। DNA के तो फुल फॉर्म पता ही होगा ना एटलीस्ट। DNA फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA को किसने डिस्कवर करी थी बताना, नाम बताना। हाल ही में इनकी डेथ हो गया था,
नाम क्या है मैं भी भूल रहा हूँ, कोई उन जो नाम था क्या था, डीएनए जो था, बस बताना नीचे कमेंट करिएगा। गुजरात हाज लॉन्च, जो कि याद आने पर बताऊंगा, बस बताना कमेंट करना। दोनों दोनों रहे है ना, रिचर्ड फ्रेडरिक ऐसे करके, रिचर्ड तो ना नहीं, कौन था बताना। तो गुजरात हाज लॉन्च इंडिया जो कि फास्ट स्पोर्ट जो कि जीनोमिक प्रोग्राम टू मैप जो कि डीएनए ऑफ टैलेंटेड एथलेट्स के लिए एंड एमिंग टू दी आइडेंटिफाई करना जेनेटिक जो कि मार्कर मतलब इनके जो जेनेटिक मार्कर है इसे आइडेंटिफाई करना दैट इन्फ्लुएंस जो कि एथलेटिक परफॉर्मेंस। क्लियर। आगे नंबर 6, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड आज द प्रेसिडेंट जो कि डिजिबूटी कंट्री मतलब डिजिबूटी एक कंट्री है, वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। क्लियर इतनी सी बात। कौन? ये है इसामिल ओमर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसामिल ओमर। सिर्फ यही नहीं, इसामिल ओमर गुल्ले, नाम भी कैसे देख रहे हो ना, गुल्ले। तो इन्होंने जो कि 78 ईयर की जो कि इन्हें बस अपॉइंटेड करी गई है प्रेसिडेंट के रूप में, बस मतलब अपॉइंटेड तो नहीं, रीअपॉइंट है ना, मतलब इन्होंने भी पहले से रहे और अभी के फिर से जो कि इन्हें भी बस नाम याद रखिए, इसामिल ओमर। एंड बात कर रहे हैं जो कि डिजिबूटी, ये एक कंट्री है। क्लियर, मतलब आपको थोड़ा सा भी पता चले कि डिजिबूटी नाम करके एक कंट्री भी रहे, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। इसकी कैपिटल भी पूछे तो कैपिटल है डिजिबूटी सिटी, DJIBOUTI, डिजिबूटी सिटी। स्पेलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखना थोड़ा सा जो कि गौर पर में आएगा कि इस ऐसे नाम करके एक कोई भी कंट्री रहे, इसका कैपिटल है डिजिबूटी सिटी। किसे पता कल एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है ना, ध्यान में रखिएगा। जो भी महत्वपूर्ण रहे वो तो हमने डिस्कस कर रहे हैं। एंड करेंसी डिजिबूटी फ्रैंक। क्लियर इतनी सी बात, डिजिबूटी फ्रैंक। एंड और क्या बात करें, एंड ये जो असल में ये जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये जो डिजिबूटी रहा है ये कनेक्ट कर रहा है रेड सी और जो गल्फ ऑफ अडेन रहे ना, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडेन, इससे कनेक्ट कर रहा है। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं वेस्ट ऑन दी जो कि प्रिलिमिनरी जो कि ऑफिशियल जो कि रिजल्ट ऑफ दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड ऑन April 10, 2026। गुले सीक्रेट जो कि हैंडस्लाइड जो कि विक्ट्री विथ 97.81% ऑफ द वोट पास। ध्यान में रखिएगा। तो नंबर 7, इंडिया ताइवान जो कि इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप्ड इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में इंडिया ताइवान जो कि ये जो कि पार्क है ये डेवलप किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क ये डेवलप किया जा रहा है गुजरात में, गुजरात की साणंद में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों प्लेस में, गुजरात की साणंद और जो कि ढोलेरा में। क्लियर। और ये जो बिल्ड किया जा रहा है ना, ये है क्या असल में, यहाँ बनाया जाएगा जो सेमीकंडक्टर चिप रहे ना वो बनाया जाएगा। क्लियर इतनी सी बात। इंडस्ट्रियल पार्क मतलब वो जो सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब सेमीकंडक्टर की सारे के चीज़ें जो रहे वो बनाया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, ध्यान में रखिएगा। एंड ये कि जो कि डिस्प्ले जो कि सेमीकंडक्टर चिप हो गया, मान लो डिस्प्ले हो गया, फैब्रिकेशन एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहे, है ना, एंड ये सारे के सारे बनाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट रहे। और ये कंडक्ट किया जा रहा है किसके, जो माइन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड जो मैती रहे ना, मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री रहे, इनके द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ तो इंडस्ट्री रहे एंड जो मैटी रहे, है ना, मैटी मतलब MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड जो IT मिनिस्ट्री रहे, कौन रहे बताना। वेस्ट ऑन दी लाटेस्ट जो कि रिपोर्ट फ्रॉम April 2026 द इंडो ताइवान जो कि ये बस गुजरात की साणंद में ये फोन किया जा रहा है। और क्या बात करें, ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। आगे देखते। नंबर 8, प्रोजेक्ट हिम सरोवर जो कि लॉन्च करी गई है कौन सी स्टेट और यूटी में, ये सारी की शुरुआत करी गई है हिम सरोवर, ये लद्दाख में, है ना, हिम सरोवर, ये है हिम सरोवर। वो हमने जो डिस्कस करी थी हिम सेतु नाम करके था ना, भूल रहा हूँ क्या था, हिम सेतु नाम करके, जो सिक्किम में शुरुआत करवाया गया था लोगों को इवाकुएट करने के लिए जो लैंडस्लाइड के कारण, है ना, तो ये लद्दाख में शुरुआत करी गई है। क्या है असल में, प्रोजेक्ट हिम सरोवर वाज लॉन्च इन द यूनियन टेरिटरी लद्दाख, लॉन्च बाय द वीर कुमार जो कि सक्सेना, जो वीर कुमार नहीं विनय कुमार सक्सेना रहे, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख की रहे ऑन April 10, 2026। पर्पज क्या है, टू स्ट्रेंथन द लॉन्ग टर्म जो कि वाटर सिक्योरिटी बाय जो कि हार्वेस्टिंग स्नो एंड जो कि कंजर्विंग जो कि स्नो मेल्ट, मतलब स्नो मेल्ट हो रहा है जो, यानी जो हार्वेस्टिंग करना है वाटर को, जो कि मतलब एक तरह क्या कि
वाटर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। क्लियर इतनी सी बात? तो ध्यान में रखिएगा, वाटर जो कि स्कार्सिटी जो है इससे जो कि ख़त्म करना कोल्ड डेजर्ट रीजन में। और ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं, क्योंकि लद्दाख में तो कोल्ड डेजर्ट रहा है ना। और नंबर 9, एशियाज लॉन्गेस्ट जो कि एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, विन नहीं विल हो सकता था, WILL, विल जो कि इनागोरेटेड इन विच प्लेस ऑफ इंडिया, कौन सी प्लेस में इनागोरेट किया जा रहा है? ये राजाजी टाइगर सेंचुरी में, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, राजाजी टाइगर सेंचुरी। इसकी लंबाई पूछे तो 212 किलोमीटर, मतलब ये लेंथ पर बनाया जा रहा है। क्लियर? एंड दिल्ली टू जो कि जो कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली टू देहरादून तक ये कनेक्ट कर रहा है। इसमें जो कॉस्ट रखी गई है 12,000 करोड़ की है। ध्यान में रख, मतलब ये कॉरिडोर मतलब है क्या? मतलब मान लो नीचे जो कि फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट वगैरह है, इसमें ऊपर से जो कि ब्रिज निकलने वाला है। क्या होने वाला है? नीचे से जानवर आसानी से इधर उधर हो सकते हैं, है ना, इन्हें तो कोई भी खतरा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर रोड के बीच में, मतलब जंगल के बीच में रोड निकल रहा है, क्या होने वाला है? मतलब जानवर के आते जाते रहते हैं, और लोगों को भी खतरा रहे और जानवर की खतरा रहे, सबसे ज़्यादा तो जानवर की खतरा रहे, है ना। तो मतलब जो व्हीकल रहे वो कुचल कर जो कि निकल जाती है ना। खैर ध्यान में रखिएगा, ये के कॉरिडोर है, तो इतना ध्यान में रखना। एशिया जो कि लॉन्गेस्ट कॉरिडोर होने वाला है, एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो कि 12 किलोमीटर आ चुका है, इनागोरेटेड इन दिल्ली टू देहरादून जो कि एक्सप्रेस इन उत्तराखंड। एंड ध्यान में रखिएगा, तो ये कहाँ रहा है? राजा जी जो कि टाइगर सेंचुरी में। एंड ध्यान में रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इनागोरेट किया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। which new scheme has launched by the Indian government to recently to help startup companies? ध्यान में रखिएगा, रिसेंटली हेल्प करने के लिए जो स्टार्टअप कंपनीज रहे, न्यू स्कीम जो कि लॉन्च करी गई है। कौन सी न्यू स्कीम लॉन्च करी गई है? ये है स्टार्टअप इंडिया फाउंड 2.0, स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0, नाम ही है, बस ध्यान में रखिएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके अंडर में रहे। आपको ये बात पूछा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन रहे? पीयूष गोयल। ध्यान में रखिएगा, IT मिनिस्ट्री बताना कौन रहे। तो देखते हैं, वेस्ट ऑन दी रिसेंट जो कि अपडेट आज था, जो कि ईयरली 2026, तो जो कि इंडियन जो कि गवर्नमेंट आज अप्रूव था स्टार्टअप इंडिया जो कि फंड्स 2.0। एंड बस ध्यान में रखिएगा, वो शुरुआत करिए। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।